नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं अनुराग मथुर। अब बारी है उस विधानसभा क्षेत्र की जहां से सदियों पहले शांति, अहिंसा और त्याग का संदेश निकला और समस्त विश्व जिसके प्रभाव का साक्षी बना। आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं बिहार के गया शहर की, जिसकी पहचान मोक्ष नगरी के रूप में भी की जाती है, जहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सनातन धर्मावलंबी अपने पूर्वजों के पिंडदान करने के लिए आते हैं। इस शहर की पौराणिक महत्ता होने की वजह से दूसरे शहरों में गया को गया जी के नाम से भी पुकारा जाता है। इस प्राचीन गया शहर के विधानसभा की स्थापना स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक बाद 1952 में हुई थी। इस सीट से सबसे पहला विधायक होने का गौरव कांग्रेस के केशव प्रसाद को मिला था। वर्तमान में गया विधानसभा की जनसंख्या 5,44,860 है, जबकि कुल वोटरों की संख्या 2,65,533 है। इनमें से 1,38,289 पुरुष वोटर, 1,27,229 महिला वोटर और 15 थर्ड जेंडर वोटर हैं। आज़ादी के बाद गठित इस सीट पर कांग्रेस के केशव प्रसाद ने भले ही पहले विधायक बनने में सफलता पाई हो, पर आरएसएस का गर होने की वजह से इस सीट पर कांग्रेस का प्रभाव जल्द ही घटने लगा। 1957 में लतीफुर रहमान के बाद 1962 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में श्यामचरण भरथुआर ने सीट पर कब्जा जमा लिया। 1967 और 1969 में जनसंघ पार्टी से गोपाल मिश्रा ने सीट पर कब्जा जमाया था। उस समय देश में जनसंघ इक्का दुक्का सीट पर ही जीत पाती थी। 1972 में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर युगल प्रसाद ने तत्कालीन विधायक और जनसंघ प्रत्याशी गोपाल मिश्रा को हराने में कामयाबी पाई। वहीं 1977 के चुनाव में जनता पार्टी से सुशील सहाय ने जेपी आंदोलन के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस विधायक युगल प्रसाद को हरा दिया था। 1980 से लेकर 90 तक लगातार 10 साल तक कांग्रेस के जय कुमार पालित यहां के विधायक रहे। इस बीच 1977 के जेपी आंदोलन में भाग लेने वाले और छोटी छोटी समस्या को लेकर सड़क पर आंदोलन करने वाले अति पिछड़े समाज के प्रेम कुमार को भाजपा ने 1990 में यहां से टिकट दिया और उन्होंने उस चुनाव में भाकपा के नामी शकील अहमद खां को हराकर विधानसभा में जाने में सफलता पाई। 1990 से लेकर अभी तक हुए कुल 7 विधानसभा चुनाव में वे लगातार जीत हासिल करते हुए लगातार 30 साल तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का इतिहास रचा था। वहीं अब तक उनके खिलाफ महागठबंधन के तहत मैदान में उतरी भाकपा और कांग्रेस के प्रत्याशी को दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा है। वहीं 2015 के चुनाव में भाजपा के प्रेम कुमार को 66,891 वोट मिला था, जबकि दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के प्रेम रंजन डिम्पल को 44,102 वोट मिले थे। राजद और जदयू अभी तक इस सीट से चुनाव मैदान में नहीं उतरी है। आजादी के बाद गठित इस सीट पर कांग्रेस के केशव प्रसाद ने भले ही पहले विधायक बनने में सफलता पाई हो, पर आरएसएस का गर होने की वजह से इस सीट पर कांग्रेस का प्रभाव जल्द ही घटने लगा। 1990 से लगातार 7 बार जीत दर्ज करने वाले डॉक्टर प्रेम कुमार को एनडीए सरकार में पीएचईडी, नगर विकास, पथ निर्माण के साथ ही कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग को संभालने का मौका मिला था। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनने पर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका निभाई। ऐसी संभावना है कि एनडीए की तरफ से वे 8वीं बार प्रत्याशी के रूप में गया शहर विधानसभा सीट से भाग्य आजमा सकते हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से अभी तक प्रत्याशियों को लेकर पेंच बरकरार है। वामपंथी दलों के महागठबंधन में आने के बाद सीपीआई भी सीट से दावेदारी ठोक रही है। वहीं कांग्रेस इसे अपनी परंपरागत सीट मानकर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। कांग्रेस पार्टी में से एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बनी हुई है। इस सीट के लिए 2015 में चुनाव लड़ने वाले प्रियरंजन डिम्पल के साथ ही गया नगर निगम के उप महापौर मोहन श्रीवास्तव और नगर निगम के अवकाश प्राप्त नगर आयुक्त विजय कुमार समेत कई नेता कांग्रेस के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अब मोक्ष नगरी के चुनावी मुद्दों की बात करें तो यहाँ केंद्र और राज्य सरकार की योजना से कई काम हुए हैं। केंद्र की मोदी सरकार से इसे हेरिटेज शहर में शामिल करते हुए यहाँ के ऐतिहासिक सरोवरों का सौंदर्यीकरण और पिंडदान के लिए यात्री शेड का निर्माण कराया है। यात्रियों के तर्पण के लिए फल्गु में देवघाट के पास साल भर पानी का इंतजाम करने की योजना पर काम शुरू किया गया है। प्रेम कुमार ने अपनी विधायक निधि से कई काम करवाए हैं, पर हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण में गया के सबसे खराब शहर में गिनती होने पर नगर निगम के साथ ही स्थानीय विधायक होने के नाते प्रेम कुमार की भी आलोचना हुई है। गया शहर के स्मार्ट सिटी
सिटी योजना में शामिल नहीं कराने और शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर किसी तरह की खास पहल नहीं करने का भी आरोप प्रेम कुमार पर विरोधियों द्वारा लगाया जा रहा है। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।